हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अदिति एंड वेलकम टू लॉ टॉक्स। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 4 ऑफ बीएसए रेस गेस्टे को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 ऑफ बीएसए जिसे हम रेस गेस्टे बोलते हैं और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इंडियन एविडेंस में सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, मतलब वो फैक्ट्स जो ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रहे हैं, वो फैक्ट्स जो खुद इशू में नहीं है, मतलब वो फैक्ट्स खुद फैक्ट एंड इशू नहीं है, बट वो फैक्ट एंड इशू से इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं कि वो रेलेवेंट है। Facts which, though not an issue, are so connected with the fact and issue as to form part of same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place or at different times and places. चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स सपोज दिस इज अ फैक्ट और ये फैक्ट एंड इशू है। तो ये फैक्ट खुद डिस्प्यूट में नहीं है, मतलब ये खुद फैक्ट एंड इशू नहीं है, बट दिस फैक्ट इज कनेक्टेड विद फैक्ट एंड इशू। ये इतना क्लोजली कनेक्ट है इस फैक्ट एंड इशू से कि ये फैक्ट भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गया है। मतलब कि ये फैक्ट अपने आप में इशू में नहीं है, अपने आप में फैक्ट एंड इशू नहीं है, बट क्योंकि ये फैक्ट इस फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है तो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो गया। इसलिए जब हम सेक्शन 4 ऑफ बीएसए देखेंगे तो हमारा ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएसए। भले ही ये फैक्ट सेम टाइम पर हुआ हो या किसी डिफरेंट टाइम पर, सेम प्लेस पर हुआ हो या किसी डिफरेंट प्लेस पर, दैट डजंट मैटर। वो फैक्ट रेलेवेंट होगा अगर वो फैक्ट एंड इशू से क्लोजली कनेक्टेड है, भले ही वो अपने आप में फैक्ट एंड इशू नहीं है। दैट इज व्हाट सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेज। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल और मोहन का सड़क पर झगड़ा हो रहा था। अचानक राहुल ने मोहन को चाकू मार दिया। सीमा जो वहीं पास खड़ी थी जोर से चिल्लाती है, अरे राहुल ने मोहन को चाकू मार दिया, बचाओ बचाओ। इस एग्जाम्पल में हमारा फैक्ट एंड इशू होगा, क्या राहुल ने मोहन को चाकू मारा। रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 4 होगा सीमा का जोर से तुरंत चिल्लाना, अरे राहुल ने मोहन को चाकू मार दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट फैक्ट होगी अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएसए। क्यों रेलेवेंट होगी? क्योंकि ये स्टेटमेंट इंसिडेंट के साथ ही दी गई है। ये एक स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट रही, ये सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा थी, इसलिए ये सेक्शन 4 ऑफ बीएसए के अंडर रेलेवेंट होगी। तो आप इसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं एसेंशियल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 4। कोर्ट में जब भी कोई केस किसी जज के पास आता है तो जनरली जज कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। जिस स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं दैट स्टेटमेंट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें टाइम मिल गया है। जैसे हमारे केस में सीमा का चिल्लाना, राहुल ने मोहन को चाकू मार दिया, बचाओ, तो वो कैसी स्टेटमेंट थी? उसने देखा कि राहुल ने मोहन को चाकू मारा और तुरंत उसने चीखा कि कोई बचाओ, राहुल ने मोहन को चाकू मार दिया है। फिर उसके बाद आता है इंसिडेंट से क्लोज कनेक्शन। क्लोज कनेक्शन टू इंसिडेंट मतलब हम कह रहे हैं उस फैक्ट का फैक्ट एंड इशू से क्लोज कनेक्शन होना चाहिए। हमारे एग्जाम्पल में फैक्ट क्या है? सीमा का चिल्लाना। और फैक्ट एंड इशू क्या है? क्या राहुल ने मोहन को चाकू मारा? तो यहाँ पे इस फैक्ट का कनेक्शन फैक्ट एंड इशू से होना चाहिए। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, दैट फैक्ट मस्ट बी पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन का पार्ट? जिसमें फैक्ट एंड इशू अकर हुआ है। राहुल ने मोहन को चाकू मारा, ये हमारा फैक्ट एंड इशू है, इसी ट्रांजैक्शन के पार्ट में हमारा फैक्ट आना चाहिए, तभी वो रेलेवेंट होगा। एंड लास्टली फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए, नो फैब्रिकेशन। किसी भी तरीके का
उस स्टेटमेंट में ऐसा टाइम नहीं मिलना चाहिए कि उसको फैब्रिकेट किया जा सके। अगर उसमें कोई फैब्रिकेशन है तब वो फैक्ट रेलेवेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ कि सीमा उस टाइम चिल्लाई होती जब पुलिस आ गई थी। राहुल ने मोहन को चाकू मारा लेकिन सीमा उस टाइम नहीं चिल्लाई। सीमा तब चिल्लाई जब पुलिस आ गई, और पुलिस आने के बाद वो चिल्लाती है बचाओ, राहुल ने मोहन को चाकू मार दिया है। तो दैट इज फैब्रिकेशन, उसने ये सब सोच समझ के किया होगा। तो किसी भी फैक्ट को अंडर सेक्शन 4 रेलेवेंट फैक्ट होने के लिए इन सब पॉइंट्स का कंसिडर होना जरूरी है। जब तक ये सारे पॉइंट्स पूरे फुलफिल नहीं होंगे तब तक वो फैक्ट अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएस से रेलेवेंट फैक्ट नहीं बन सकता। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या एफआईआर भी रेजिस्ट्रेट हो सकती है या एफआईआर सिर्फ एक कंप्लेंट होती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब एक फेमस केस सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर एफआईआर रेजिस्ट्रेट नहीं होती, लेकिन अगर कोई एफआईआर इंसिडेंट के तुरंत बाद रजिस्टर की गई हो, मतलब इमीडिएट हो, इंसिडेंट की कॉन्टिन्यूटी का पार्ट हो, या बिना सोचे समझे दी गई हो, स्पॉन्टेनियस हो, उसमें किसी भी तरीके का फैब्रिकेशन ना हो, तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानी जा सकती है और रेस गेस्टे के प्रिंसिपल के अंडर रेलेवेंट हो सकती है। कोर्ट ने कहा क्वेश्चन ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट का नाम एफआईआर है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या वो इंसिडेंट उसी कहानी का एक नेचुरल और कॉन्टिन्यूस हिस्सा है। अगर जवाब हाँ है तो सेक्शन 4 बीएस से अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर कंप्लेनेंट पहले घर गया, फिर रिलेटिव से डिस्कस किया, लॉयर से कंसल्ट किया और फिर एफआईआर लिखवाई, तो चेन टूट सकती है और वो अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएस से रेलेवेंट नहीं होगा। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।